हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर ये रेस्टराइज और स्टाइलाइज डेफिनेटली ये दो इफ़ेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि रेस्टराइज क्या करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इलिस्ट्रेटर पार्स में काम करता है और डेफिनेटली इसमें क्या होता है कि जितना आपको जूम करते हैं, जितना जूम आउट करते हैं या हमारे पिक्चर को जितना भी बड़ा कर दें वो फटती नहीं है। मगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये चाहते हैं कि आप जैसे ये फ़ोटोशॉप में जैसे होती है हमारे पास, ऐसी अगर पिक्चर करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। समझ आया आपको? तो ये वेस्टर टू रास्टर जिसको कहते हैं वो करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरह से सेलेक्ट करना है अपने ऑब्जेक्ट को, सेलेक्ट करना अच्छी बात होती है। इफेक्ट में जाएँ, रेस्टराइज में जाएँ और आपसे पूछता है कि कलर मोड किस में करना है। जैसे कि बिट मैप क्या होता है, जैसे जो हम एचडी में देख रहे होते हैं, RGB कहते हैं, सही ना, ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट तरह होता है। और CMY के किसके लिए होता है, ये हमें प्रिंट के लिए होता है। तो CMY प्रिंट के लिए होता है, ये ब्लैक एंड वाइट देता है ग्रे स्केल। और बिट मैप बेसिकली आप जो LCD या आप जो आप देखते हैं कि भाई TV स्क्रीन में देखते हैं स्क्रीन के लिए, सही ना। तो बिट मैप जैसे हमारे मोबाइल की स्क्रीन हो, कोई भी होगा, सही ना, उसके लिए आप करना चाह रहे हैं तो बता रहे हैं कौन सा। उसके बाद आपसे स्क्रीन रेजोल्यूशन पूछ रहा है और पूछ रहा है कि आपका जो जो पीछे जो कलर होगा वो वाइट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो वाइट क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे वाइट कलर नजर आ रहे हैं तो ये वाइट कलर आता है, सही है। ट्रांसपेरेंट क्या रहते हैं, धब्बे धब्बे टाइप नजर आते हैं, वो आते हैं, सही ना। उसके बाद डेफिनेटली अगर आप ये कुछ करना चाहें, क्लिप मास्क डेफिनेटली हम नहीं कर रहे अभी, ओके कर दें, डेफिनेटली आपकी ऑब्जेक्ट आपकी जो पिक्चर है वो क्या हो जाएगी, आपके पास अब रास्टर हो जाएगी, सही ना। तो अब मैं इसको जूम करूँगा जितना भी, तो आप देखिए वो पिक्चर फटना शुरू हो जाएगी। देखा आपने, देखा ये पिक्चर देखिए फटना शुरू हो गया, देखा आपने इसके इफेक्ट आना शुरू हो गया, देखा आपने। तो जूम जितना मैं करता जा रहा हूँ पिक्चर ख़राब होती जा रही है। देखिए बहुत डॉटेड आ रहे हैं, इससे ख़राब आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बेसिकली अब ये हमारे पास वेक्टर इमेज नहीं रही, समझे आपको। तो बेसिकली हमारे वेक्टर इमेज अब ये नहीं रही। तो अब हमको जितना जूम करेंगे, इतना जूम आउट करेंगे तो डेफिनेट इस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारे फोटोशॉप कैसे पिक्चर्स होते इफेक्ट पड़ता है, अब ये फ़र्क पड़ेगा, समझ आया आपको। तो अगर आपको ये करना हो तो अब ये भी कर सकते हैं। अब हम चले जाते हैं हमारे जो रियल इफेक्ट्स हैं उनकी तरफ। तो हमारे पास स्टाइलाइज के सबसे पहले हमारे पास है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो आप जानते होंगे कि क्या होता है। ड्रॉप जब फेंको शेडो यानी साया को, तो अगर आपको साया चाहिए तो आप क्या करें, यहाँ पे ड्रॉप शेडो पे आ पाएँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेफिनेट मैं प्रीव्यू ऑन कर दूंगा और आप देख सकते हैं कि साया आ गया, देखा आपने। तो डेफिनेटली इसका साया कलर बता सकते हैं, यानी कितना कलर हो। अगर मैं ये कलर कर दूँ डेफिनेटली कलर देखा चेंज हो गया। कितने ओपेसिटी यानी कितनी विजिटेबिलिटी, कितना ज़्यादा नज़र आए, समझिए कितना हाईलाइट नजर आए। तो देख रहे हैं कितना, देखें 100% कितना चेंज हो गया। ऑफ साइड यानी कि एक एक देखें, अब एक्स में करता हूँ डेफिनेट कितना आ रहा है, देख रहे हैं। तो एक्स की तरफ चला गया, देखें यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो वाई की तरफ करना है तो वाई पोजिशन के ऊपर से नीचे अगर आप देखें ऊपर आ रहा है, समझ आपको। ब्लड यानी कितना ये कितना डार्क हो, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं जितना अगर ब्लड जो है वो 0 कर देता हूँ तो बिल्कुल साबुत कलर आ रहा है, मगर जितना मैं ज़्यादा करता हूँ उतना देखिए धुंधला आ रहा है, समझ आपको। तो बेसिकली वो ही आप करना चाहे वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फैदर। ये क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग, प्रीव्यू करते हैं और आप देख सकते हैं, देख रहे हैं उसकी देखिए इसके किनारे क्या होगा, थोड़ा सा इतना से हो गया, समझ आपको। तो जितना बढ़ाते जाएंगे उतने ज़्यादा होते जाएंगे और जितना कम करते जाएंगे वो उतना कम होते जाएंगे, सही ना। इसको कम करते हैं हम लोग और आप देख सकते हैं बिल्कुल, देखें बिल्कुल अब बिल्कुल साबुत आ गया हमारे पास रेक्टेंगल। मगर जितना मैं ज़्यादा बढ़ाता रहता हूँ उतना आप देख सकते हैं उसके एजेस कैसे हो रहे हैं, समझ आए आपको, कि धुंधले टाइप हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास इनर ग्लो यानी कि अंदर ग्लो करे, समझे आपको। उसको दिखाने के लिए मैं सबसे पहले आपको तो जूम करवा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। शायद अभी नज़र आ ही रहा होगा आपको, मगर जूम करना अच्छी बात है। तो हम जाए थे हमारे पास यहाँ पे इनर ग्लो, तो इनर ग्लो क्या अंदर ग्लो करेगा। उसको कलर हम चेंज कर देते हैं, तो ये कर देते हैं हम लोग कलर, प्रीव्यू ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इनर यानी कि क्या करें अंदर। तो अगर मैं ओपेसिटी थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँ और देखें ओपेसिटी ज़्यादा हो गई हमारे पास, देखिए अंदर अंदर कलर को नज़र आ रहा है। और उसकी ब्लड जो है मैं कम करता हूँ, देखा आप नज़र आया। तो बेसिकली देख रहे हैं कलर क्या हो रहा है, यानी कि अंदर से या देख रहे हैं ये इस तरह से अंदर से कलर आ रहा है, अंदर से कलर आ रहा है। और बेसिकली कलर क्यों इस तरह से आ रहा है, क्योंकि जो इसका जो ओरिजिनल कलर है ना, जो येलो और ये कलर दोनों मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं। तो अगर इसको मिलाना अलग करना है, अगर नॉर्मल करना चाहें नॉर्मल कर दें, ठीक ना। आप देख रहे हैं नॉर्मल करता हूँ तो इस तरह से मल्टीप्लाई, देख रहे हैं। तो देखिए क्या दो तरीकों, दो कलर को मिलाने का तरीका। तो स्क्रीन अगर आप करना चाहें, ओवरले इस तरह करना चाहें, सॉफ्ट करना चाहें, तो बेसिकली अगर आप दो कलर को मिलाना चाहिए, यानी इस कलर यानी कि ये जो कलर है वो जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, और जो आपके रेक्टेंगल कलर है वो यहाँ पे अगर आप करना चाहें, नॉर्मल करना चाहें, मल्टीप्लाई करना चाहें, देखिए क्या आपको दोनों कलर मिल गए, यानी कि येलो और ये कलर मिल जाएगा तो हमें ये कलर मिलेगा, समझ आए आपको। उसके बाद कहाँ से एजिस यानी कि यहाँ से आ रहे हैं, यानी कि एजिस क्या होते हैं, इसके किनारों से आ रहे हैं। या अगर सेंटर करना चाहें डेफिनेट सेंटर में भी आप यहाँ कर सकते हैं, समझ आए आपको। ब्लड हम कराते हैं,
देखा आपको नजर आया, ये देखिए मैं ये बात कर समझ आया। तो अब सेंटर से कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सेंटर से आ रहा है। जब हम एजिस करते हैं, देखिए ये एजिस से क्या आ रहा है, देख रहे हैं उसकी किनारों से आप देख रहे हैं कि वो जो हमने यहाँ जो कलर दिया था वो यहाँ पे आ रहा है, और जो इसका ओरिजिनल कलर था वो येलो यहाँ पे आ रहा है। समझ आया आपको, बेसिकली ये होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है आउटर ग्लो, यानी कि बाहर, यानी कि बाहरी ग्लो करना हो तो ये उल्टा होगा, यानी बाहर नजर आएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी उसको भी हम यही कलर कर देते हैं, और डेफिनेटली उसकी ओपेसिटी हम बढ़ा देंगे ताकि हमें अच्छी तरह नजर आए। ओपेसिटी मतलब कितना वाजे नजर आए, आसान वर्ड में कह सकते हैं, सही। तो हम बढ़ा दिया हमने, आप देख सकते हैं हमारे पास कलर आ रहा है। ब्लड अगर हम कम कर दे डेफिनेटली हमारे पास देख रहे हैं तो कितना हमारा देखें ब्लड देखा तो हम किस तरह से समझ आया, किस तरह से आ रहा है इफेक्ट, डेफिनेटली इस तरह से लगाना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। वापस चले हैं हम, और हमारे पास राउंड सर्कल, राउंड कॉर्नर्स, तो अगर आपको इस तरह चाहिए तो किलो आप कर दें। और आप देख सकते हैं मेरे पास, अब देखें हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो क्या राउंड हो गया, तो जितना मैं रेडियस बढ़ाता जाऊँगा उतना वो राउंड होता जाएगा। तो मैं बढ़ा देता हूँ, तो अब देख रहे हैं बिल्कुल बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बिल्कुल सर्कल के टाइप बनता जा रहा है। समझ आया आपको, तो देखिए पूरा इलिप्स बन गया या सर्कल बन गया, समझ आया आपको। तो और इस तरह राउंड करना है जिसको आप यहाँ से कर सकते हैं, या आप ये करना चाहिए डेफिनेटली। हमारे पास लास्ट हमारे पास क्या है, फिर हम चले जाते हैं, वापस दिखाता हूँ मैंने क्या लिया है, ये वाला सीन है लास्ट वाला, उसको प्रीव्यू ऑन कर देते हैं। हमारे पास ये है कि हम कौन सा चाह रहे हैं, सही ना। हम देख रहे हैं कि इस तरह से अगर आप चाहें, उसके हमारे पास जो भी हम यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये बने हुए, ये शायद आपने देखे हों टैप रिकॉर्डर पे। जब मैं छोटा हुआ करता था तो एक घर में हमारा टैप होता था, यानी कैसी वाला टैप होता है ना, वो होता था। तो उसके उसमें लगा हुआ था, यानी कि उसकी आवाज़ कितनी आए, उसके दूसरे स्पीकर कितनी आवाज़ आए, कितनी दोनों का मिल जाए, समझ आया आपको। तो इसी तरह यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कितना हमारे पास एंगल चाहिए इसका, कितना ये चाहिए, कितना पाथ में हो, सेंटर में हो, ये सारी ऑप्शंस के इन लोगों ने प्रीसेट यानी कस्टम बना कर रखे हैं। डिफ़ॉल्ट हमारे पे ये होता है, चाइल्डिश करना चाहिए। देखें यहाँ आप देखिएगा कि हैंडल्स चेंज होते जाएंगे, देखा आपने, चाइल्डिश देखें, ये देखें चेंज होते जाएंगे, देखा आपने। अब देखें लूज में आप देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये आप चाहें तो डेफिनेटली यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बने बने यहाँ बने जिग जैग देखिए बने हुए, तो यहाँ पे प्री सेट पहले से बने हुए, तो अब जैसे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ये हैंडल्स चेंज हो जाएंगे, समझे आपके बना करके। अगर आप करना चाहें डेफिनेटली आप यहाँ से भी कर सकते हैं, समझे आपको। कुछ कोई बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, खुद आप देखते जाएंगे क्या अगर आपको चाहिए, समझे आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, रेस्टराइज और स्टाइलाइज डेफिनेटली इफेक्ट पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।